अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2025 है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल की तरफ जाते हैं और न्यूज देखते हैं। आज 27 अक्टूबर को कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं, यूएसडी से रिलेटेड कोई लो इम्पैक्ट भी नहीं है। मीन्स के आज टेक्निकली मूवमेंट होगी और फिर भी मूवमेंट अच्छी होगी, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। आ जाए जी ट्रेडिंग के ऊपर। सबसे पहले हम पहले से स्ट्रेटेजी पे हम गौर कर लेते हैं। मैंने आपसे ये बात पहले कर दी थी कि अगर ओपनिंग में कैंडल इस तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ ओपनिंग करती है, अगर H4 की कैंडल नीचे की तरफ बनाती है तो फिर हम वेट करेंगे, कोई भी ट्रेड अपनी एक्टिव नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने कहा था बाय पर हमने तब बैठना है इस एरिया से जब तक ऐसी कैंडल ना बने। तो ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं बना, ये डिमांड जोन हमारा बना हुआ है। वैसे हम आज जब H4 में ऐसा सिनेरियो बन जाए, मैं आपको दिखा तो सारे इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ और सारा कुछ फिर से बताता हूँ। ये ड्राइंग भी मैंने रिमूव कर दी। जब ऐसा सिनेरियो मार्केट में बन जाए तो हमें क्या एविडेंस मिल सकता है कि हमें ये भी पता नहीं है कि यहाँ बेयरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, यहाँ कोई भी एरिया नहीं है। तो फिर हम क्या करते थे, की लेवल मार्क करके फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। की लेवल अब क्या है जी? की लेवल सबसे पहले जी हम करते हैं जी, की लेवल हम यहाँ से ड्रा करते हैं, एक इधर से और दूसरा ये की लेवल। यही की लेवल किसको अटैच कर रहा है? ये इसकी बॉडी को अटैच कर रहा है। ये देखें जी, ये और ये एक ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इससे नीचे वाले को डैल कर देंगे और यही की लेवल इसको जरा ड्रा हम कर लेंगे यहाँ तक, ताकि हमें पता रहे। फर्स्ट ये की लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी हमें। यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद हम सेकंड एरिया ये लगाएंगे। ये की लेवल है हमारे पास, ये वाला। अगर हम इसे देखें तो ये कहाँ मार्क करता है हमें? सेकेंडली ये करेगा जी, बिल्कुल सेम इस कैंडल को मार्क कर रहा है। देख रहे हैं जी, वो लाइन भी गायब हो गई है। अब थर्ड एरिया जो है हमारे पास वो है जी ये वाला। ये थर्ड एरिया लास्ट है। अब इसके जी प्राइस बताता हूं मैं आपको कि यहाँ प्राइस कौन कौन सी बनती है। इनके कलर भी पहले मैं चेंज कर देता हूं ताकि हमें ये याद रहे कि ऐसा डिमांड जोन है हमारे पास। और इनके एसएल भी बना दूंगा मैं। ये देखो जी, इसका जो फर्स्ट की लेवल है वो बन रहा है जी 4051। अब 4051 का हमने क्या करना है जी, एज अ डिमांड जोन विद एसएल क्रिएट करना है। तो विद एसएल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें कुछ इस तरह से सिनेरियो मिलेगा। इसको हम साथ मार्क करके यहाँ देख के और नीचे इसका एसएल बना लेंगे। एसएल कहाँ बनेगा? एसएल फिर से हमारा बनेगा 37 का। ये रहा 37 का एसएल बन गया। और सेकंड में हम देखते हैं जी इस एरिया को, ये भी मार्केट, ये सेकंड वाला ये बन गया। यहाँ तक मार्केट आएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके नीचे ऐसा रखेंगे क्योंकि ये भी तो की लेवल हमारे पास मौजूद है। तो मार्केट यहाँ टच नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इधर। इधर भी वही सिनेरियो बनेगा। ये है इसका की लेवल, सेकंड ये है, तो हम ये इसे मार्क करेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा बन रहा है, लेकिन हम ये ग्रीन कैंडल हमारे पास खड़ी है, इसको भी हमने साथ मिला है। अब जी ये बन गए जी हमारे
टोटल डिमांड जोन, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी एसएल लगा देता हूँ। इसका भी एसएल 48 है, 39 48, ये भी 37 का बनेगा। कोई बात नहीं, हम 36 तक भी ले जाते हैं। लेकिन ये है जी डिमांड जोन। अब सेलिंग कहाँ से आ सकती है, हमें सेल कहाँ से लेना चाहिए, ये भी तो हमने देखना है ना। अच्छा जी, सेल सेल का एरिया कोई भी मुश्किल नहीं है, यहां भी हम की लेवल का यूज करेंगे। नेक लाइन यहाँ एक ही लगेगी, और ये एरिया, ठीक है जी। और इसका जो हायर हाई है वो हम ड्रॉ कर लेंगे, इसी एरिया का कह रहा हूं। ये लगा चुकी है मार्केट, और हम इसकी बॉडी को भी साथ कंसिडर कर लेंगे। अच्छा जी, ठहरा जी, ये बहुत बड़ा बन रहा है, उसको जरा देखते हैं। ये एसएल बनेगा हमारा यहां तक, 61 का एरिया है, और ये है जी 34। ये तो बहुत बड़ा है। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं इसके लिए, H1 में जाते हैं। H1 में देखते हैं जी, हाँ जी बिल्कुल सप्लाई जोन हमें मिल गया है। और ये देखिए, बड़ा ही जबरदस्त सप्लाई जोन मिला हमें ये एरिया। अगर हम M30 में जाएं तो हमें क्या मिलेगा, की लेवल तो लगा दिया, लेकिन की लेवल के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बन रही। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा और नीचे ऊपर कर लेते हैं, ये आएगा इस कैंडल के थ्रू, बस 44 से ये बॉडी, और एसएल, इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, 64। $10 का एसएल बनता है। ये इसका कलर मैं वैसे चेंज कर देता हूं, सप्लाई जोन बना लेते हैं। ये जी बन गया हमारा सप्लाई जोन। अब जी हमने क्या करना है जी, अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो, हमें पूरा सिनेरियो नजर आए मार्केट का। ये देखें, ये हो गया जी हमारा चार्ट और ये एनालिसिस। मार्केट जैसे ही यहाँ आती है, आप करेंगे यहां से बाय और होल्ड। फर्स्ट एरिया 38, 40 42 का रख लेंगे, कोई भी टिपी रख सकते हैं। और सेकेंड एरिया यहाँ से इसको ब्रेक कर भी जाती है। एसएल जैसे ही एसएल हिट हो, आपने सेलिंग कर बैठना, कभी भी इंतजार ना करना कि बाय पर जाएगी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मार्केट आपको नजर आ रही होती कि ये अभी फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, लेकिन अपना वे बना के वो फौरन अपने वे की तरफ ही चलती है। ये भी ब्रेक कर देती है, तो ये है एरिया, ठीक है जी। एसएल भी देख लें आप, और टीपी भी देख लें। ये एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया, ये बाएं। ये है जे आज का सिंपल सिनेरियो, बिल्कुल सिंपल। अगर ऊपर जाती है मार्केट तो आपने सिंपल यहाँ से सेल ट्रेड लेनी है, आपकी मर्जी, आप 50% पे हट जाएं या के पूरा टीपी यूज करें। ये होगा जी आज का सिनेरियो, सिंपल रहेगा। यही चार्ट या एंड वाला चार्ट है, आप इससे जरा
गौर से देखकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप बैठ जाए सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगाकर और ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज।